हेलो एवरीवन। तो आज हम विटामिन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, पर क्वेश्चंस अच्छे दे करके जाता है हमको कंपटीशन एग्जामिनेशन में। अगर हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि पूछ लेगा कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि किसमें विलयशील है, या पूछ लेगा इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, या पूछ लेगा इसके जो भी विटामिन है उसके रासायनिक नाम, केमिकल नेम के बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कंपटीशन एग्जाम्स के बेसिस पे, आप वो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है। आज मैंने क्लास शुरू कर दी है। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास सेकंड क्लास है। ओके, क्लास सेकंड है आज हमारी। तो विटामिन के बारे में हम देखते हैं। तो विटामिन जो शब्द है वो वाइटा और किससे बना हुआ है? आपके एमीन्स से बना हुआ है। वाइटा मतलब होता है लाइफ, या फिर हम ऐसे कहें जीवन। और जब शुरू में विटामिन्स मिले थे तो किसकी फॉर्म में मिले थे? अमीनो एसिड्स की फॉर्म में मिले थे, ठीक है, के रूप में मिले थे। इसलिए हम इन्हें क्या कह देते थे? विटामिन्स कह देते। पर बाद में जब विटामिन्स की खोज हुई तब देखा गया इसमें ज़रूरी नहीं है कि अमीनो एसिड हो, ठीक है। तो इसीलिए इसके नाम में से ई हट गया। तो इस तरीके से हम कैसे लिखते हैं इसको? विटामिन्स लिखते हैं। ओके, अब विटामिन शब्द है। विटामिन शब्द आपके किसने दिया? विटामिन शब्द दिया है आपके कासिमिर फंक ने। कासिमिर फंक ने दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक भी मिल जाएगा। यस। नेक्स्ट अगर हम देखें, कासिमिर फंक ने, और इस विटामिन की खोज भी किसने की थी? आपके इस फंक साहब ने ही की थी। खोज की भी बात करेंगे तो किसने की थी? आपके फंक साहब ने की थी। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें, हम इसके डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम कि ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये आप ना जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। हम क्या बोलेंगे? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूँ, तो जैसे भी आपको सूटेबल हो आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर में कम मात्रा में आवश्यक है, ठीक है। तो कम मात्रा के बेसिस पे हम बोलेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी हमको चाहिए होती है। इसकी क्वांटिटीज़ में हमको ये चाहिए होता है, कम मात्रा में ये हमको आवश्यक होता है। और अगर मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट कि इसकी डेफिनेशन के बेसिस पे बोलें, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये एनर्जी नहीं देते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। और मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, ऊर्जा नहीं देते हैं, पर ये हमारी उपापचयी क्रियाएं या फिर मैं बोलूँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक जो भी हमारे प्रोसेस होता है, प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं या इनका रोल रहता है। तो हम क्या बोलेंगे? उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी जो क्रियाएं होती है उसमें ये क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ विटामिन। विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके विटामिन की अगर मैं बात करूँ? तो वाटर सॉल्यूबल के बेसिस पे बोलूँ, जो जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील वाटर सॉल्यूबल। और दूसरा कौन सा है हमारे पास में? फैट सॉल्यूबल। दूसरा कौन सा है हमारे पास में? फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील का हम कैसे ट्रिक याद करते हैं? WBC के नाम से, कि वाटर में कौन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील है उसको हम कैसे याद करते हैं? कीड़ा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कौन है? अपने वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्यूबल है। नेक्स्ट हम देखें कि इस पे बी में पूरा के पूरा इनका खानदान है। बोले तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? B1 पढ़ेंगे, B2 पढ़ेंगे, B3 पढ़ेंगे, B6 पढ़ेंगे, B12 पढ़ेंगे। इसके अलावा हम B5 भी देखेंगे, B7 देखेंगे, B9 देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने B कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे पूरा के पूरा। और इसके अलावा हम विटामिन सी पढ़ेंगे, जो दोनों के दोनों किस में सॉल्यूबल है? आपके वाटर में सॉल्यूबल है। अब वाटर में सॉल्यूबल है तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि हमारे ये ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ह्यूमन जो बॉडी है
ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, स्टोर नहीं होते हैं, मतलब जो शरीर है उसमें संग्रहित नहीं होते हैं। मूत्र के साथ में या यूरिन के साथ में, यूरिन के साथ में क्या होते हैं, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, निकल जाते हैं या निकल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, अगर हम जो छिली हुई, ठीक है, छिली हुई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों को धोएंगे और सब्जी को अगर हम धो देंगे, धोने पर ये नष्ट हो जाते हैं। कौन से विटामिन? विटामिन बी धोने से नष्ट। कौन से? विटामिन बी और सी। अब ये मैंने किसकी बात कर ली है, आपके WBC की बात कर ली है, ठीक है। किसकी बात कर ली है? WBC में, जिसमें हमने बी और सी को हम देखेंगे। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये मूत्र के साथ में निकल जाते हैं, इसलिए हमको इनकी डेली ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और छिली हुई फल और सब्जियों को अगर हम धोते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? हमारा बी और सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ वसा में घुलनशील वालों की, वसा में जो घुलनशील है, यस, तो इसको देखते हैं हम। तो अगर ये वसा में घुलनशील है तो हम क्या बोलेंगे, ये शरीर में स्टोर हो सकते हैं, संग्रहित हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं बोलूँ ये कहाँ संग्रहित होंगे? लीवर, जिसे हम क्या बोलते हैं? यकृत। और दूसरा मैं बोलूँ ये किस में संग्रहित होंगे? अपने एडिपोज उत्तक टिश्यू, जिसे हम कौन सा उत्तक बोलते हैं? वसीय उत्तक बोलते हैं। ये भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो अगर ये संग्रहित हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं? यकृत में, एडिपोज टिश्यू में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, जो हमारा एक तो बी है और एक सी है, इसके हम रासायनिक नाम देखेंगे और इनकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे, ठीक है। तो विटामिन हम देखते हैं B1। कौन सा विटामिन देख रहे हैं हम? B1 देखते हैं। इसका जो नाम है हमारे पास में, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हमारे पास में थियामीन, ठीक है। आप हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा हमारे पास में? बेरी। नेक्स्ट मैं बोलूँ, नेक्स्ट हमारे पास में B2 का क्या हो जाएगा हमारे पास में? राइबोफ्लेविन। हिंदी में भी सेम बोलेंगे हम इसको, राइबोफ्लेविन। कोशिश कीजिए आप बायोलॉजी को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ें। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? चीलियोसिस, या इसको हम हिंदी में बोले तो चिलोसिस। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं B3 की, B3 इसको हम बोलते हैं नियासिन, या इसका एक नाम और है निकोटिनामाइड, या हम इसे नियासिन भी कह सकते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे पास में? पैलेग्रा। नेक्स्ट मैं बात करूँ B6 की, B6 का इसे हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से हमको होता है एनीमिया। नेक्स्ट हमारे पास में B12 का जो केमिकल नेम है वो हमारे पास में है साइनोकोबाल्मीन। इसे हिंदी में भी हम यही लिखेंगे, साइनोकोबाल्मीन। इसमें कौन सा मेटल होता है, कौन सी धातु होती है? हमारे पास में होती है इसमें कोबाल्ट धातु। क्वेश्चन बना हुआ है कई बार इसमें। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है?
एनीमिया को हिंदी में एनीमिया भी कहते हैं, इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर दे सकता है क्वेश्चन। और इसके अलावा अरक्तता भी कहते हैं, ठीक है, या रक्तहीनता भी कह सकते हैं हम, अरक्तता। ये हमारे पास हो गया बी, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद करनी है तो हम ये बोल सकते हैं इसके ट्रिक के बारे में, थी रिया नशे में, ठीक है, बार बार चिल्लाई पीकर। तो कैसे याद रख सकते हैं, थी से थियामीन हो जाएगा, रिया से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, नशे में हो जाएगा नियासिन या निकोटिनामाइड, बार बार से हो जाएगा बेरी, और चिल्लाई से हो जाएगा चिलोसिस, और पीकर हो जाएगा पैलेग्रा। ओके, तो पायरिडोक्सिन से हो जाएगा हमारे पास में एनीमिया, और साइनोकोबाल्मिन की कमी से क्या हो जाएगा हमारे पास में एनीमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें B5 की बात कर लेते हैं। B5 का जो केमिकल नेम है हमारे पास में पेंटोथेटिक एसिड या अम्ल। इसका B7 का नाम क्या हो जाएगा, बायोटीन। और B9 का नाम क्या हो जाएगा, B9 का नाम हो जाएगा फॉलिक एसिड। ये आपको इसके रासायनिक नाम याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनता है जो मोस्टली अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपके रासायनिक नाम से ही बनाएगा, ठीक है। तो फॉलिक एसिड, हम कई क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें, फॉलिक अम्ल, यस। तो यहाँ पर हमारे पास में पेंटोथेटिक अम्ल हो गया, वो B5 का रासायनिक नाम है। B7 का रासायनिक नाम है हमारे पास में बायोटिक, और B9 का नाम है हमारे पास में फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसमें घुलनशील हमारे पास में, सबसे पहले हम विटामिन सी को देख लेते हैं। विटामिन सी, यस, विटामिन सी को हम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे आपने बहुत ज़्यादा आप कोरोना टाइम पे आप लिए होंगे, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, जिसे हम बोलते हैं सेलर्स डिजीज़ भी कह सकते हैं हम, सेलर्स डिजीज़, जिसे हम हिंदी में बोले तो नाविक रोग। क्योंकि जब ये पहली बार देखा गया था तो जो नेवी मतलब जो नाविक थे, मतलब जो 15-15 दिन 1-1 महीना बाहर रहते थे, जो फ्रूट्स नहीं खाते थे, मतलब फ्रूट्स लाइक जो भी विटामिन सी के फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाते थे, उनके देखा गया। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, विटामिन सी का सोर्स क्या है हमारे पास में, इसका स्रोत क्या है, खट्टे फल, या मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सिट्रस फ्रूट। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास में, जैसे आंवला हो गया, जैसे हमारे पास में नींबू हो गया, लेमन हो गया, जैसे हमारे पास में ऑरेंज हो गया, ठीक है। आंवला में सबसे ज़्यादा मैक्स विटामिन सी प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहते हैं, हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहते हैं, या हिंदी में बोलूँ तो मैं इसका नाम शाकीय भारतीय चिकित्सक। ये आपने अभी अभी कौन सा देखा है, आपने देखे हैं अभी अभी केवल और केवल जल में घुलनशील। इनके बारे में हम कुछ और बात कर लेते हैं, हम विटामिन सी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन सी ये हमको केवल और केवल पौधों से ही, जैसे सिट्रस फलों से ही हमको मिलेगा, केवल पौधों से ही मिलता है, केवल प्लांट्स ही ये दे सकते हैं, केवल पौधों द्वारा प्राप्त। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो भी स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, स्मोकर्स हो गया, या फिर हम बोलेंगे जो भी अल्कोहलिक पर्सन होते हैं,
ठीक है, अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, या धूम्रपान या जो मदिरा पान करने वाले जो लोग हैं, मदिरा पान करने वाले लोगों में इसकी कमी होती है, इसकी डेफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ विटामिन सी क्या करता है आपके घाव भरने में, ठीक है, घाव भरने में सहायक है, घाव भरने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं बोलूँ ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होते हैं, ये भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं, संयोजी जो ऊतक होते हैं, उनके निर्माण में ये सहायक होता है। संयोजी ऊतकों के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। नेक्स्ट मैं बोलूँ ये क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन होता है, कि ताप संवेदी विटामिन होता है। ताप संवेदी मतलब क्या, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा देने से ये क्या हो जाएगा, विटामिन सी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये विटामिन सी है। नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करते हैं और इसके स्रोत की अगर हम बात करें, इसके सोर्स की बात करें तो सिट्रस फल हो जाएंगे, और जिसमें भी क्या हो जाएगा, आंवला, उसमें सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी हमको इजीली दूध में, दही में, ठीक है, इजीली मिल जाएगा, अंडों में। ओके, तो ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन की हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।